अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज मैं आपको बीटा डर्म एन क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी। ये क्रीम क्या होती है, क्या इसका यूज़ होता है और कौन सी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को लाजमन वॉच करें, लेकिन इससे पहले तमाम देखने वाले जो चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं बीटा ड्रम एंड क्रीम के बारे में। ये 15 ग्राम्स में अवेलेबल होती है। ये एचको लैब की प्रोडक्शन होती है। इसकी प्राइस 100 के आसपास होती है और ये डिज़ाइन की गई है वेरियस बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस के लिए, जिसमें जो है वो काफ़ी सारी कंडीशंस आ जाती हैं। उन कंडीशंस के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस क्रीम की वर्किंग के बारे में और इस क्रीम की कंडीशंस के बारे में कि आप किन कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ अ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस, जिसमें हमारे पास एक्जिमा, पसोरियासिस, डर्मेटाइटिस ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर जो है वो बीटामेथासोन वेलिरेट पाया जाता है और न्यूमाइसिन होता है। दीज आर बोथ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। Betamethasone valerate is a corticosteroid that help reduce inflammation, itching, and redness. It works by blocking the production of certain chemical in the body that cause inflammation. इसी तरह जो न्यूमाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक है that help kill bacteria causing skin infection. It works by disrupting the bacterial cell membrane leading to the death of the bacteria. यानी कि ये जो क्रीम है इसके अंदर दो तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छी वर्किंग करते हैं, जिसमें बीटामेथासोन वेलिरेट होता है और न्यूमाइसिन होता है। ये दोनों क्या करते हैं कि आपकी स्किन को बिल्कुल बैक्टीरिया से फ्री कर देते हैं। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही होती है आपकी स्किन के ऊपर, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। आपको जरासीम कुश जो है वो स्किन फराहम की जाती है और ये बहुत ही बेस्ट इनकी वर्किंग होती है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि आपका जो फेस है उसके ऊपर दाने हो जाते हैं या एक्जिमा की सूरत हाल हो जाती है या ऐसे दाने आपको निकलते हैं जो कि दर्द भी कर रहे होते हैं। उसके अलावा सम टाइम्स ऐसा होता है कि उन दानों के ऊपर ख़ारिश होती है या पिंपल की सूरत हाल होती है या एक्नी हो जाते हैं या ऐसी छाइयाँ जो आपके चेहरे के ऊपर रह जाती हैं। तो इन कंडीशंस में आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह डर्मेटाइटिस है, पसोरियासिस की कंडीशन है, उसके अलावा स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाती हैं, यानी कि आपकी जो स्किन है वो सूज जाती है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब कोई दाना निकलता है या कोई फिंसी फोड़ा जब आपकी स्किन के ऊपर निकलता है तो आपकी जो स्किन है वो उसमें सोजन आ जाती है या स्वेलिंग आ जाती है। तो ये उस कंडीशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको आपकी जिल्द के ऊपर एलर्जीज़ होती हैं, किसी भी तरह की आपको एलर्जी ज़ाहिर हो सकती है, सम टाइम आपको जो है वो रैश बन के ज़ाहिर हो सकती है या लाल निशान होते हैं या सफ़ेद धब्बे होते हैं या सम टाइम्स आपको जो है वो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाती है इन दानों की वजह से, स्किन के ऊपर होने वाली छाइयों की वजह से। तो ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है स्किन के ऊपर। तो इस कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई का तरीकाकार ये है कि डेली आपने इसको 2 दफ़ा अपनी स्किन पे अप्लाई करके वॉश कर लेना है या किसी कॉटन के साथ आपने उसको साफ़ कर लेना है। और आपको ये याद रहे कि आपने बहुत थोड़ी लिमिट में, थोड़ी मिकदार में इसका यूज़ करना है और थोड़े टाइम के लिए आपने इसको अप्लाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट। या अगर आप जो है वो ये आपको मतलब कि अगर आपकी जो स्किन की कंडीशन है, आपको जो नोयत है आपके दानों की या आपके जो रैशेज़ बन रहे हैं, अगर तो वो ज़्यादा तेज़ नोयत के हैं तो उस पे आप जो है वो थोड़ी देर लगा रहने दें। अदरवाइज़ अगर आपने जस्ट फ्रैंकल्स के लिए या जो रिंकल्स हैं या छाइयाँ हैं उनके लिए लगाना है तो आपने बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए इसको यूज़ करना है, 5 से 6 मिनट। इंशाल्लाह आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये था इसका यूज़। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर जो है वो ख़ारिश देखी गई है स्किन के ऊपर। उसके अलावा आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, इरिटेशन आपको हो सकती है, लाल निशान बन सकते हैं। उसके अलावा एलर्जी का रिएक्शन हो सकता है जो कि आम से मतलब है कि सिचुएशन है वो काफ़ी पेशेंट्स में देखी जाती है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स।
अब हम बात करते हैं कि आपने इसका प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं करना, कि कौन-सी कंडीशन में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको कोई और इन्फेक्शन है स्किन के ऊपर, या प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से आपको इन्फेक्शन है, या आपको जो है वो कोई एलर्जिक का रिएक्शन मामूल में रहता है, तो उस कंडीशन में आपने इसका अप्लाई करने से पहले अपने फिज़िशियन से कंसल्ट कर लेना है। ये थी ओवरऑल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।